इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। 46 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, चौथी लिस्ट। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से 3 लिस्ट जारी की गई और ये चौथी लिस्ट है जिसमें 46 उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरीके से बीजेपी की सीईसी की बैठक चल रही है, उम्मीदवारों को नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है, 5वीं लिस्ट जारी की जानी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 46 नाम इस लिस्ट में बताए जा रहे हैं। ये नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं, जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। और अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, 46 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, चौथी लिस्ट ये है। जी, चौथी लिस्ट है और 46 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। एक सीट जो राजस्थान के नागौर की है वो आरएलपी के लिए छोड़ी गई है। तो 45 उम्मीदवार कांग्रेस के और एक उम्मीदवार नागौर से आरएलपी के लिए छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इस 46 में से उत्तर प्रदेश में 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट दिया गया है। अमरोहा से दानिश अली जो बीएसपी के सांसद थे, उनको पार्टी ने निकाल दिया था, अब कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको अमरोहा से टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार को उम्मीदवार बनाया गया है। अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा देवरिया से जो प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनको टिकट दिया गया है। बांसगांव से सदन प्रसाद उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर है कि 9 उम्मीदवारों की लिस्ट यूपी से जारी हुई है, 2 सीट राजस्थान से जारी हुई है, बल्कि 3 सीट कह सकते हैं। इसमें से नागौर की सीट आरएलपी के लिए छोड़ी गई है और जयपुर रूरल से अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया है और भजन लाल जाटव को राजस्थान के से उम्मीदवार घोषित किया गया है। निश्चित रूप से इसमें मध्य प्रदेश के उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के भी बस्तर से जो काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, वहां पर कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। आदिवासी नेता है, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। बस्तर अपने नक्सली बेल्ट के लिए जाना जाता है, वहां पर तमाम गतिविधियां चलती रही है। वहां पर एक आदिवासी को टिकट देकर कोशिश कांग्रेस कर रही है कि वहां से टिकट सीट निकाली जा सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट दिया गया है, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। और इसके अलावा रेवा से नीलम मिश्रा को टिकट दिया गया है जी। अगर जबलपुर की बात करें तो दिनेश यादव और बालाघाट से सम्राट सारस्वत का टिकट फाइनल किया गया है। भोपाल से अर्जुन श्रीवास्तव इस पर चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह बड़े नेता रह रहे हैं, उनको राजगढ़ से चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतारा गया है। ये उम्मीद की जा रही थी कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, वो फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा रतलाम से कांतिलाल भूरिया जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और केंद्र सरकार में भी मंत्रालय उन्होंने संभाला है, उनको वहां से टिकट दिया गया है। तो कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण और सोच समझ करके कांग्रेस ने ये टिकट फाइनल किया है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 46 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें आरएलपी को एक टिकट दिया गया है। ये माना जा रहा है कि राजस्थान में जो गठबंधन होगा उसके लिए वो सीट छोड़ी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि अक्षय एक नाम आपकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है, 46 उम्मीदवारों का जिनका नाम इस वक्त क्लियर हो चुका है कांग्रेस की चौथी लिस्ट में। लखीमपुर, इसके अलावा बस्तर, उधमपुर, जम्मू, सागर, रेवा, ये वो जगह हैं जिनके बारे में आप बता रहे थे और कहीं ना कहीं इंतजार था। कुल अगर कैंडिडेट्स की बात करें अक्षय, तो अभी तक कुल कितने कैंडिडेट्स के नाम सामने आ चुके हैं और कितने बचे हुए हैं जिनको लेकर जल्द मंथन किया जाएगा? देखिए, अभी काफी उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित करनी है क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है। तो अभी बिहार पर चर्चा चल रही है, महाराष्ट्र पर चर्चा चल रही है। ऐसी सीटें हैं जिसमें कि अभी गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है और आरजेडी अभी भी कुछ सीटों को लेकर खड़ी हुई है, तो वहां पर भी सीटें फाइनल की जानी है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने पहले 39 लिस्ट की जारी की, उस पर 42 उम्मीदवार घोषित किए, 82 उम्मीदवार अभी तक घोषित किए गए थे और 46 ये उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस के पास काफी सीटें अनाउंस करनी है और ये माना जा रहा है कि होली बाद कांग्रेस अपनी सीईसी की बैठक बुला सकती है, जिसमें कि अभी यूपी की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, खास करके रायबरेली, अमेठी, उस पर चर्चा की जा रही है। और इसके अलावा भी अभी 17 में से सिर्फ 9 कैंडिडेट यूपी से घोषित किए गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अभी 8 सीटों
का तालमेल अभी वहां पर करना है, किसको वहां से चुनावी मैदान में उतारा जाता है। तो अभी बहुत गंगा में पानी बहना है और कांग्रेस को भी बहुत कुछ सोचना होगा। हालांकि एक दो चीजें जरूर रही हैं कि जो हाल में कांग्रेस में शामिल हुए हैं नेता, चाहे वो जम्मू से रमन भल्ला का नाम हो या फिर चौधरी लाल सिंह जो उधमपुर से बनाए गए हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के सामने लड़ेंगे। लाल सिंह कुछ दिन पहले ही अभी कांग्रेस में 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनको उधमपुर से अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। तो कांग्रेस ये भी कोशिश कर रही है कि बैलेंस तरीके से उम्मीदवारों को उतारा जा सके ताकि फाइट दी जा सके। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरह से पार्टी प्रदर्शन करती है, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर तेज फंसा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि बिहार में भी सीटों में तेज फंसा हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी अभी गठबंधन फाइनल नहीं हो पाया है। अलग अलग राज्यों में अमेठी और रायबरेली का आपने भी जिक्र किया अक्षय, क्योंकि अमेठी और रायबरेली हाई प्रोफाइल सीट है और अब तक अगर देखा जाए यहाँ पर उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। पहले हमने देखा कि कुछ दिनों पहले जब चर्चा चल रही थी तो खबरें ऐसी आ रही थी कि सुप्रिया श्रीनेत को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा ये माना जा रहा था कि अजय माकन का नाम भी आगे आ रहा था, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं। इतना समय शायद इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है और इस बार टक्कर कांग्रेस जानती है कि बहुत ज्यादा कड़ी है। देखिए, टक्कर कड़ी है और खास बात यह है कि पहले कांग्रेस नेतृत्व में उस सीट से लड़ने से मना कर दिया था, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन जो यूपी कांग्रेस के नेता हैं, यूपी कांग्रेस की जो संगठन है, वो बार बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ये उम्मीद कर रही है कि वहां आकर के चुनाव लड़ें। अगर ऐसा नहीं होगा तो बीजेपी एक बड़ा कैंपेन चला सकती है। ये बातें कांग्रेस भी जानती है और इसलिए बहुत सोच समझ करके उस चीज पर फैसला किया जाना है। तो ये कहा जा रहा है कि होली बाद एक बार पीएसी फिर बैठेगी और कोशिश करेगी कि राहुल गांधी को कम से कम अमेठी से चुनाव लड़ाया जा सके। लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति है और खास करके यूपी कांग्रेस के नेताओं के लिए बहुत दुविधा की स्थिति है कि अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी। और साफ तौर पर है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और ठीक है। देखिए, क्योंकि वाराणसी से अजय राय को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, ये करेक्शन मैं कर दूं, लेकिन हाँ, अमेठी और रायबरेली को लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंस अभी तक बना हुआ है।